गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो ये सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से वॉश किए थे, तो बस मैं इनको उठा रही हूँ क्योंकि सूख गए हैं। तो आज मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मैंने अपने कपड़े ही धो डाले पूरे। मैंने कहा कि चलो ये काफ़ी टाइम से डले हुए हैं, जब से मैं मायके गई हूँ तब से, उससे पहले से मैंने काफ़ी टाइम मार्केट भी हो आई हूँ। मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। जो डेली वाले कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलते रहते हैं, और बाकी की जो कपड़े हैं वो मैंने अभी तक धोए ही नहीं हैं। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि मैं अपने सारे कपड़े धो ही देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े उठा लिए, और कपड़े जो हैं आधे मैंने मतलब आज वॉश किए हैं और आधे मैं कल करूँगी, और जिससे मेरी गोदरेज जो है सेटअप हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कपड़े उसमें से खींच लिए हैं। तो उनको अपनी जगह पर लगा के रखना है, और फिर उसके बाद एक एक से फिर वो निकलते जाएंगे। मार्केट जाना, कहीं हॉस्पिटल जाना, कहीं कहीं होता रहता है, तो सारे कपड़े ऐसे ही निकल आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े उठा रही हूँ। तो कपड़े डालने के लिए काफ़ी स्पेस है हमारे यहाँ, इधर भी डाल सकते हैं उधर भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने अपने कपड़े उठा लिए हैं, और की डेट है 21 अक्टूबर। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, और ये भी आ गए थे तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है बनने के लिए, और बच्चे मेरे घर के बाहर खेल रहे हैं, तो मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं वो। तो मैं उनकी कुछ बातें सुन रही हूँ, उनका कुछ प्लान चल रहा है। यहाँ पर जो बगल से पार्क है, तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम लोग खाना साथ में लेके जाएंगे और वहाँ पर पिकनिक मनाएंगे। तो बस मैं इनकी बातें सुन सुन के मुस्कुरा रही थी, और मम्मी को भी सुना रही थी। मम्मी भी थी इधर कि मम्मी ये दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि पिकनिक मनाने जाना है। और वो बोलते भी हैं अंदर आके कि मम्मी हमें पिकनिक घूमने जाना है, पिकनिक घूमने जाना है। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं, पिकनिक कहाँ से सीखा। तो बोलते हैं कि हमने है ना कार्टून में से सीख लिया है। तो वो लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, तो हम भी दो हैं तो हम भी पिकनिक मनाने जाएंगे। तो बस इनकी ऐसी ही कुछ बातें चल रही थी, तो मैं इनको भी बता रही थी कि देखो ये ऐसी बातें करते हैं। और बस मैं यहाँ पे अपनी चाय छान रही हूँ। तो मम्मी की है और मेरी है, तो मैं क्या है बहुत कम चाय पीती हूँ। ये मान लो आप कि आधे में से आधा पीती हूँ, बस नाम के लिए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए पीती हूँ, क्योंकि मेरी आजकल है ना चाय बंद है। और मेरा जो ऑयली खाना वगैरह है और ज़्यादा मिर्ची वगैरह है, तो ये सभी का मेरा परहेज़ चल रहा है। लेकिन थोड़ा फिर भी खाना पड़ता है, क्योंकि एकदम सभी नहीं छोड़ सकते। और ये चले गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी। तो इनकी चाय मैंने किचन में रख दी, और मैं अपनी चाय अपने रूम में आके पी रही हूँ। और ये आएंगे अभी नहा धोकर, तो फिर ये खाना खाते हैं, क्योंकि ये नाइट ड्यूटी करके आए थे। तो जैसे कि ये अभी नहा के आ जाएंगे, और फिर उसके बाद ये खाना खाएंगे और फिर अपनी चाय पियेंगे। तो ये आ गए हैं, मैं इनसे थोड़ी बात कर रही हूँ। तो बस ये अभी तैयार हो रहे हैं, वर्दी वगैरह पहन रहे हैं, फिर अपना खाना खा के अपनी चाय पी के ये निकल जाते हैं शाम को। और फिर ये नाइट में 12 बजे आएंगे, और फिर ये कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। तो यहाँ मैं क्या ले रही हूँ बता देती हूँ। तो मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था करवा चौथ का, सासू माँ की थाली, तो बस मैं उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं बेड में से साड़ी चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी निकालूं। तो ये साड़ी मुझे ठीक लगी, क्योंकि इस साड़ी में क्या है, इसकी मतलब जो तय वगैरह है वो बिल्कुल खुली नहीं है, बिल्कुल पैकिंग में है। तो मैंने कहा ये साड़ी अच्छी है, इसका कपड़ा वगैरह भी अच्छा है, तो देने के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और जिसको दूंगी तो उसको पसंद भी आएगी। और ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी, तो इसको मैं आपको उसी दिन दिखाऊँगी, मैंने अभी दिखाई नहीं है। तो मैंने इसको भी निकाल लिया है, मेरे पास रखी हुई है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी गोदरेज में जो भी सामान वगैरह है, जो मैं सासू माँ की थाली के लिए रेडी कर रही थी, तो उस सामान को मैं निकालती जा रही हूँ कि कौन कौन सा सामान मुझे चाहिए। यहाँ मेरे पास मम्मी भी बैठी हुई हैं, और काना भी आ गया है। तो काना क्या कर रहा है कि वो मतलब इधर उधर सामान से हाथ लगा रहा है, तो मम्मी उसको देखने के लिए बैठी हैं कि बेटा कोई सामान तोड़ फोड़ नहीं देना, क्योंकि वो लोग यही करते हैं। और बस मम्मी इनको देख पाती है, नहीं तो ये है ना 2 मिनट में काम ख़राब कर देते हैं, कोई भी काम हो। तो बस मुझे चिल्लाना पड़ता है कि मम्मी ये मेरे को परेशान कर रहा है, तभी ये मानता है। और देखो कैसे कैसे उठा रहा है बार बार कि मम्मी मिनर मुझे दो, मुझे देखने दो। देखो कैसे कर रहा है ये, इसकी हरकतें हैं ना जो अच्छी नहीं है। तो दादी इसको बोल रही हैं कि चलो बाहर चलते हैं घुमाने के लिए, लेकिन वो मतलब अब जा रहा है, लेकिन थोड़ा ऊधम कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि अब शायद ये चला ही जाएगा। तो ये गया और बस मैं यहाँ पर मम्मी ने बोला कि तुम अपनी वीडियो अच्छे से शूट कर लो, मैं इसको ले ही जाती हूँ बाहर, क्योंकि नहीं तो ये रहेंगे तो खींचतानी करते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने अभी बेड उठाया था, तो थोड़ा सा मैं बेड का सेटअप मैंने कहा अच्छे से कर दूँ मैं रूम का, क्योंकि जो कपड़े लेकर आई हूँ मैं, तो मेरी वीडियो शूट मैंने कर ली है। इस बीच में जो सासू माँ की थाली थी वो मैंने लगाकर मैंने वीडियो शूट कर ली थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना बेड को अच्छे से बना देती हूँ, क्योंकि ये सुबह से सो रहे थे, तो बेड का चादर वगैरह भी मैंने मतलब सुबह तो कर दिया था साफ़, लेकिन मैंने कहा शाम को भी कर देती हूँ। और यहाँ मैं कम्बल वगैरह अपना तय लगा कर रख रही हूँ। और है ना, अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी पड़ने लगी है, तो कम्बल की ज़रूरत लगने लगी है। और मतलब यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है। यहाँ तो ठंडा सा मौसम हो गया है, और सुबह के टाइम है ना थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगने लगी है। तो बस मैंने अपने बेड का सेटअप ऐसे करके रख दिया, और मैं जा रही हूँ अब कपड़े लेने के लिए। तो वो जो कपड़े थे वो मैंने आगे वाले कमरे में टेबल के ऊपर रख दिए थे। तो बस मैं अपने ये पर्दा वर्दा ठीक कर रही हूँ। तो बस मेरे कमरे में ऐसे वाले पर्दे लगे हुए हैं। और जो साड़ी थी ना सासू माँ की थाली, तो मैं उसको वापस रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे देना नहीं है, अभी तो करवा चौथ आएगी जब मैं दूंगी, तो मैं उसको सही जगह पर रख देती हूँ। अभी मैं इसको गोदरेज में रख देती हूँ, बाकी के बाद में मैं इसको बेड में रख दूँगी, क्योंकि गोदरेज में मैं बार बार हाथ लगाती हूँ तो मतलब बैंगल्स वगैरह मैं तोड़ फोड़ दूँ। और बस मैं यहाँ पर कपड़े लेकर आ गई हूँ। तो ये सारे कपड़े मेरे हैं जो मुझे प्रेस करना है। तो बस मैं आज इन पे सारे कपड़ों पे प्रेस करने की सोच रही हूँ, अगर हो जाएगी तो, क्योंकि मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना है, क्योंकि इनने कह दिया है अभी तुम आराम करो, अभी कोई काम मत करो, क्योंकि तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ, जिससे मेरा एक काम फ्री हो जाएगा। नहीं तो ये रहता है ना कि अभी हमारा एक काम पड़ा है, एक काम पड़ा है। और मुझे गोदरेज भी अपनी अब बहुत जल्दी सेट करनी है, तो क्योंकि आप लोगों ने देखा मेरी गोदरेज क्या है, सेट नहीं है, बिल्कुल भरी हुई है, उसमें जो सामान आया वैसे ठूस दिया है, मतलब ये चल रहा है उसमें। तो मुझे नहीं लगता, मैं एक सामान उठाती हूँ और दो सामान वापस गिर जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़ों की अच्छे से तय लगा के प्रेस करके रख दूँ। और मतलब जैसे मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब ये सारे कपड़े मेरे गंदे हो चुके थे, तो मैंने कहा इनको सबको मैं वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम मार्केट जाऊंगी तो मेरे कपड़े भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सारे कपड़े ही गंदे हैं। और जो गोदरेज का सबसे नीचे वाला ड्रॉवर है ना, वो मेरे कपड़ों से ही भरा हुआ है, तो उसमें सारे गंदे कपड़े हैं। तो मैं सारे कपड़ों को उनको निकाल के एक एक करके वॉश करूँगी। और उनको मैंने निकाल कर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे बच्चे पूरे घर में फैला देते हैं, और आप सभी को मालूम है कि मेरा क्वार्टर है तो थोड़ा छोटा है, तो उसमें इतना स्पेस नहीं है कि मैं कोई भी सामान बाहर रख सकूं। तो इस वजह से है ना, मैं तभी वो सामान निकालती हूँ जब मुझे वॉश करना हो, कुछ भी हो, चाहे कपड़े हो चाहे कोई भी सामान हो, मैं तभी उसको निकालती हूँ। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ अपनी प्रेस। और मैंने ये जो स्टिकर मंगाए हुए थे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे लगाए हैं, और ये बीच में थोड़ा सा बोट आ रहा था, और मैंने इसमें फ़ोटो वगैरह नहीं लगाए हैं, ये फ़ोटो का था, क्योंकि फ़ोटो दीवार पर लगे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो नहीं लगाए हैं। तो बस मैं वो आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैं मम्मी के रूम के लिए घड़ी लाई थी, मैंने बताया था आपको कि मुझे घड़ी लानी है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये घड़ी कैसी लगी। तो ये घड़ी मैं मम्मी के रूम के लिए लेकर आई हूँ, और ये मैंने पीवीसी बॉल लगाया है स्टिकर। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा एलईडी के आसपास। और ये मैंने झूमर जो बनाया है अपने हाथों से, तो ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बचा था वो मैंने बोर्ड पे लगा दिया है। तो कैसा लगा आपको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।